नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज के वीडियो में हम राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, राजकोषीय नीति के कौन कौन से उपकरण होते हैं और राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं, इसका अध्ययन करेंगे। राजकोष, फिस्कल पॉलिसी, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, राजकोष अर्थात राजा का धन, अर्थात राजकोषीय नीति वह नीति जो राजा के धन को बढ़ाने का कार्य करती है। चूंकि प्रारंभ में राजा राजतंत्र थे, इस कारण से राजकोषीय नीति का केवल कार्य राज्य की आय में वृद्धि करना होता था। धीरे धीरे लोकतंत्र की सरकारें स्थापित हुई, राजतंत्र समाप्त हुए, इस कारण से राजकोषीय नीति की परिभाषा भी परिवर्तित हुई। राजकोषीय नीति सरकार की आय, व्यय व ऋण संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। अर्थात राजकोषीय नीति कौन सी नीति है? राजकोषीय नीति वह नीति है जो राज्य की आय में वृद्धि करे, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करे और सार्वजनिक ऋण का नियंत्रित और नियमन करे। अर्थात वह नीति जो आय, व्यय और ऋण से संबंधित है, उसको राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन से हैं? राजकोषीय नीति किन उपकरणों के माध्यम से, एक देश की राजकोषीय नीति किन उपकरणों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है, तो उसके लिए राजकोषीय नीति के 3 उपकरण हैं। नंबर 1 कराधान, नंबर 2 सार्वजनिक ऋण, नंबर 3 सार्वजनिक व्यय। राजकोषीय नीति इन्हीं 3 उपकरणों के माध्यम से, कोई भी एक देश की राजकोषीय नीति इन्हीं 3 उपकरणों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करती है। कराधान यह उपकरण है, इस उपकरण के अंतर्गत कर और गैर कर दोनों शामिल है। सार्वजनिक ऋण, इस उपकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा ऋण लेना और सरकार के द्वारा ऋण देना दोनों शामिल है। सार्वजनिक व्यय, इस उपकरण के अंतर्गत सरकार के विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक कार्य दोनों शामिल है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य, तो राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। वित्तीय संसाधनों का संग्रह करना। राजकोषीय नीति का एक पहला प्रमुख उद्देश्य ये है कि वित्तीय संसाधनों का संग्रह करना। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारों को बहुत कार्य करने पड़ते हैं और इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और राजकोषीय नीति इन संसाधनों को एकत्र करने का कार्य करती है। दूसरा, बचतों को प्रोत्साहन देना। राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य बचतों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि यदि बचत अधिक होगी तो पूंजी का निर्माण अधिक होगा और हम जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास में पूंजी का बड़ा महत्व है। बचतों का प्रोत्साहन, चूंकि उपभोग का यदि नियमन किया जाए, उपभोग को प्रतिबंधित करना, उपभोग का नियमन करना, इनके द्वारा
हम बचतों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अनुत्पादक उपभोग जो उपभोक्ता को लाभ देने के बजाय हानि देता है, उन अनुत्पादक उपभोग को नियंत्रित करने के लिए उस पर कर लगाए। इससे दो लाभ हो गए, एक तो कर से वित्तीय संसाधनों का संग्रह होगा और दूसरा अनुत्पादक उपभोग कम होगा, उपभोक्ता की बचत होगी। तीसरा, मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करना। हम जानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर में यदि वृद्धि हो जाती है तो लोगों की जो आय है वो कम हो जाती है, और राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है कि वित्तीय मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रखा जाए। और चौथा है सामाजिक असमानता कम करना। हम जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, और लोक कल्याणकारी राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो पटे। और बीच की जो ये खाई है, अमीर और गरीब के बीच की खाई, इसको दूर करने का उद्देश्य राजकोषीय नीति का होता है। और हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष करों के माध्यम से अमीरी और गरीब के बीच की जो सामाजिक असमानता है इसको कम किया जा सकता है। और प्रायः सरकारें प्रत्यक्ष करों के माध्यम से सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास करती हैं। तीसरा, पांचवा है आर्थिक विकास। हम जानते हैं कि सार्वजनिक व्यय को ज्यादा से ज्यादा करने से हम आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक विकास राजकोषीय नीति का मूल उद्देश्य है। ये सभी वित्तीय संसाधनों का संग्रह, बचतों को प्रोत्साहित करना, मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करना, ये सभी आर्थिक विकास के एक अंग हैं। राजकोषीय नीति आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करती है। हम जानते हैं कि जब आर्थिक विकास होगा तो गरीबी कम होगी, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने के कारण से लोगों की बचतों में वृद्धि होगी, देश का आर्थिक विकास होगा। धन्यवाद।